हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट बीट सेंड कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि वो लोग काफ़ी वक्त से टैरो रीडिंग देख रहे हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि जनरल रीडिंग होता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का पर्सनल रीडिंग है। जब तक आपसे पर्सनल डिटेल्स नहीं लिए जाते, आपके बारे में जानकारी नहीं मिलती पूरी तरह से, जो सवाल है टैरो रीडर के मन में वो नहीं पूछे जाते, तब तक वो पर्सनल रीडिंग नहीं दिया जाता। और इसलिए जनरल रीडिंग में ये एप्लीकेबल नहीं होता कि हर एक कार्ड या फिर कोई भी बात आपसे रेजोनेट हो हर बार, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये सोच समझ के लेना है। कल परसों तो एक कमेंट ऐसा भी था कि शफल करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। जिनको फास्ट फॉरवर्ड करना भी फ़ोन पे ऑप्शन पता नहीं है, वो लोग कैसे ऐसे कमेंट कर लेते हैं पता नहीं। अगर रीडिंग आपके सामने शफल हो रहा है, मतलब कार्ड्स देखे जा रहे हैं, तो पेशेंस रखनी चाहिए। जिनको पेशेंस नहीं है वो स्किप करके आगे की तरफ रीडिंग देख सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि वक्त ज़्यादा लग रहा है वो किसी और चैनल को व्यू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंपलसरी कहा है कि आप देखो, लेकिन नहीं, निगेटिव कमेंट वहाँ पे अपलोड करने में वक्त ज़ाया करना है। वहाँ पे कुछ ना कुछ बातें ऐसे लिखनी है जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही। और जैसे कहते हैं ना कि अपने माइंड में जो निगेटिविटी है वो सिर्फ दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। एनीवेज, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद भी निगेटिव माइंडेड होते हैं और जिनको हर कहीं पे निगेटिविटी स्प्रेड करने का एक, आप कह सकते हैं, शौक चढ़ा हुआ होता है। कई बार कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है। तो पहला कार्ड मिला है थ्री ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा आपके साथ को चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखाई दे रही है जहाँ पे मंजिलें हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोग्रेस में, उस सक्सेस में आपका साथ ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने फैमिली वालों का भी साथ चाहते हैं। तो अपनी ये जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बाकी लोगों की भी कुछ रोल है, या फिर उनकी तरफ से भी इनकी जो भी आशाएं हैं, जो भी चाहते हैं, उनके बारे में ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट में फंसे हुए हैं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी है। पता नहीं ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ऐसी ही बातों में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा, निगेटिव माइंडसेट की वजह से उनको आगे के रास्ते में भी कई सारे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे उनको लग रहा है कि घर वालों का साथ मिलना चाहिए, वहाँ पे भी उनका मन इनको यही समझा रहा है कि नहीं, वो लोग नहीं मानेंगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो सकता या नहीं होगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिन वजह से ये और भी ज़्यादा उलझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है। मतलब जैसे हेल्पलेस एनर्जी होती है कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये हासिल करना तो इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की कुछ बातें इनके मन में आ रही है। फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो। बस इस फ्यूचर को तो देख के सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोलैबोरेशन चाहते हैं। मतलब अपने बलबूते पे कुछ करने से बेहतर उनको लग रहा है कि सब लोगों का अगर साथ मिले, जैसे कि फ्रेंडशिप होती है, दोस्त सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, इन सब का साथ मिलके जो इंसान एक अपना फ्यूचर क्रिएट करता है, उसमें जैसे उसको सभी खुशियाँ नज़र आती हैं कि हाँ, सब ने मेरा साथ दिया, सब ने मेरी हेल्प की, वैसा ही इनको लग रहा है कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन सबका साथ मिलना चाहिए, जहाँ पे शायद आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये महसूस कर रहे हैं।
फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये इम्बैलेंस है। मतलब सोच सोच के ही बैठे बैठे ये कुछ ऐसी बातें सोचने लगते हैं कि जिनकी वजह से इनके मन में ही डाउट क्रिएट होते हैं और ये आगे बढ़ने से खुद को रोकते हैं। कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड पर्सन है, मतलब दूसरों के बारे में सोचने वाले, दूसरों के जज्बातों की परवाह रखने वाले ये इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से ना तो आगे बढ़ने को लेके प्रॉपर डिसीजन इनकी तरफ से हो पा रहा है और ना ही अपनी जो इमोशंस है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ज़िंदगी के आगे के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है, मतलब कैसी होगी आगे की जर्नी, इसके बारे में सोच विचार चल रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिट रखने वाले हैं, मतलब माई वे और हाईवे ऐसी इस तरह की इनकी अब तक की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी के फैसले कई बार ये खुद करते आए हैं और कई बार तो शायद ऐसा भी हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा गलत फैसले भी लिए हैं इन्होंने, जिस वजह से इनको अपने ही फैसले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी करना पड़ रहा है। तो इस वजह से भी शायद आप कह सकते हैं कि इस बार आगे बढ़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ख़्यालों में उलझे हुए हैं। और फाइनल कार्ड है द लवर्स। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके दिल में हैं, आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी महसूस हो रहा है। जल्द से जल्द ये आपसे हमेशा के लिए इस एनर्जी में जुड़ने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ ये आगे बढ़ने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए। फिर है एंड गेम। जैसे हर कोई ज़िंदगी के बारे में सोचता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हो चुकी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ावों को देख लिया है। लेकिन अब जैसे हो गया जो बहुत हो गया, अब मुझे बस इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है। मतलब थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी अगर अब तक यहाँ पे इनकी थी, अब तक की जर्नी में रही है, तो उससे निकल के एक सुकून भरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए पहुंचना चाहते हैं। मतलब कंप्लीट लाइफ चेंज हो, ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। फिर है रिलीज योरसेल्फ। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये अपनी ही आदतों से बंधा हुआ इंसान हो सकता है, जैसे इनकी खुद की ही आदतें, कुछ लोगों का हाइड एंड सीक करने का भी एक आप कह सकते हैं अंदाज हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीना। फिर चाहे हज़ार लोग क्यों ना आपको कहे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, फिर भी उनकी ना मानना। तो ऐसी कुछ अगर आदतें हैं कि आपको पता है ये सही नहीं है, फिर भी अगर आप वही करेंगे सिर्फ मज़े के लिए या फिर अपनी चाहत पूरी करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ही ब्लॉकेजेस महसूस होंगे। यहाँ पे इस पर्सन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही है और ये अब शायद अपनी कुछ आदतों से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, या फिर जो भी निगेटिव माइंडसेट्स है उनसे ये निकलना चाहते हैं। फिर है कंटेम्पलेशन। काफ़ी ज़्यादा अब डीपली सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी का जो भी फैसला लेने की कोशिश हो रही है, उसके बाद जो इनकी लाइफ चेंज होगी वो कितनी ज़्यादा चेंज इनकी ज़िंदगी में ला सकती है, उसके क्या क्या प्रभाव इनकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इस बार ये पर्सन सीरियसली सोच रहे हैं। फिर है ट्यून आउट। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इनको खबर नहीं, इनकी दुनिया में क्या चल रहा है बाकी लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये किसी से शायद ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं या फिर अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिर है डाउनलोड्स। दिमाग में काफ़ी कुछ बातें हैं जो इनको उलझा रही है और ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हीं बातों की वजह से ट्रिगर भी महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है जेलसी। तो कहीं ना कहीं दूसरों के कंपैरिजन अपनी लाइफ से कर रहे हैं। मतलब अगर फ्रेंड सर्कल है उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तरक्की हो चुकी है, कुछ लोगों का शायद हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में भी शादी ब्याह वगैरह हो गया है, बाल बच्चे वगैरह भी हो गए हैं। वो दोस्त कभी अगर इनसे मिलते हैं तो कुछ ऐसी बातें डिस्कस होती है जिस वजह से इस पर्सन को यही लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में भी वो सभी चीज़ें होनी चाहिए या फिर इनको भी वो सभी चीज़ें मिलनी चाहिए जो भी ये डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरों की कंपैरिजन अपनी लाइफ से करने की वजह से भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है कि उनकी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में क्या है, और हर एक की ज़िंदगी तो दूसरे से सिमिलर नहीं होती। जब भी आप कंपैरिजन करोगे कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस लगेगा ही, तो इनके साथ भी शायद वही हो रहा है। फिर है मनी। पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा दिमाग में बातें चल रही, मतलब फाइनेंशियल कुछ कंसर्न है, या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में अगर सीरियसली सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो कितना ज़्यादा सेविंग है, अब इसका क्या कर सकते हैं, कैसे एक एक पैसा करके अपने आगे के फ्यूचर को जोड़ना है। मतलब हो सकता है कुछ लोग काफ़ी बुढ़ापे तक का भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ट्यून आउट है। मतलब
अकेले बैठे हैं और सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इंसान जो चाहे चीज़ के ऊपर सोच विचार कर सकता है, जहाँ पे अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक की कोई भी बातें हो सकती हैं। फिर है फोई, तो डर लग रहा है उनको आगे बढ़ने के लिए, कहीं न कहीं एक ऐसी ज़िंदगी को पाना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जैसा प्लानिंग कर रहे हैं, वैसा अगर सच में सब कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? पैसा कहीं अटक तो नहीं जाएगा, ना पूरी सेविंग्स कहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, ना ऐसा होगा तो क्या? जैसे कि हमने देखा नेगेटिव माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से या फिर अकेलेपन में काफ़ी ज़्यादा वक़्त बिताने की वजह से भी इनकी थोड़ी-सी हालत वैसी हो रही है। फिर है फ्रेंड, उनका तो मन कर रहा है कि किसी से मिलें या फिर अपने दिल की बात शेयर करें। ये उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, या फिर सीरियसली अगर आपको अपना फ्रेंड मानते हैं तो हो सकता है आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ लवर नहीं, मतलब सिर्फ दोस्तों की तरह कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये कैजुअल बातें करना चाहते हैं। फिर है मर्चेंट, अगर ये पर्सन बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं तो इनके मन में आ रहा है कि शायद अगर ये जॉब कोई कर रहे हैं तो वो जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा किसी के मन में तो ये भी चल रहा है कि अपना गाँव, अपना शहर छोड़ के कहीं पे और किसी बिग सिटी में थोड़ा-सा जॉब की तलाश करें, जहाँ पे कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने की भी प्लानिंग इनके मन में चल रही है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि ये पैसा जल्द से जल्द और ज़्यादा कमाना चाहते हैं। फिर है होप, उम्मीद की एक किरण तो अभी भी उनको दिखाई दे रही है कि जो भी ये चाहते हैं वो सभी ये बातें हासिल कर पाएँगे। लेकिन जैसा कहते हैं कि उम्मीद की किरण दिखाई देने से आपको वो सब चीज़ें मिल गई, ऐसा नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और ये पर्सन सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हाँ, मैं जैसा सोचता हूँ या सोचती हूँ वैसा पॉसिबल तो है। लेकिन जैसे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इनको, किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर वो बातें हो जाती है, इनको एहसास हो जाता है कि हाँ, इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझाने के लिए, सही वक्त पे संभालने के लिए मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, तो थोड़ा सा ये पर्सन उस उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है थीप, तो कहीं ना कहीं नींदें भी उनकी उड़ी हुई है, चैन वगैरह गायब हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट की वजह से उनको यही लग रहा है कि जैसे जो सोचते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होगा, या फिर अगर ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से बात ही पूरी तरह से निगेटिव बन जाएगी, तो हम कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे या फिर कैसे सब कुछ संभालेंगे। किसी के मन में तो ये भी चल रहा है कि आपको शायद कोई और आके इनसे चुराने की भी कोशिश करेगा। मतलब आप दोनों के बीच में कोई आ सकता है, क्योंकि लवर्स के ऊपर जेलसी का कार्ड आया है और जेलसी के ऊपर ये थेफ्ट का कार्ड आया है। तो आप दोनों के बीच में कोई आके, जैसे आपके घर वाले अगर आपके लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो कोई आपको पसंद आ सकता है और आप हमेशा के लिए उनके हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको उनसे चुरा के ले जा सकता है। ये भी डर उनके मन में सता रहा है, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं ये पर्सन इस बार सीरियसली ज़िंदगी का कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।